मार्केट में आपको 1400 से 1700 में आराम से मिल जाएगा। ट्रैवलर्स कंपास करके एक ट्रैवल एजेंट मिले मेरे ट्रिप के लिए। ये वाइल्ड क्राफ्ट का ये रक्सैक, जब क्लाउड्स के बीच से आपको पहली बार केदारनाथ का मंदिर दिखता है ना, वो मोमेंट आप लाइफ में कभी भूल नहीं सकते। तो हर हर महादेव सभी को पहले 12,000 की फीट, फ्रीजिंग कोल्ड वेदर, 22 किलोमीटर्स का ट्रैक, और उस सब के बाद जब क्लाउड्स के बीच से आपको पहली बार केदारनाथ का मंदिर दिखता है ना, वो मोमेंट आप लाइफ में कभी भूल नहीं सकते। तो अगर आप भी 2026 में केदारनाथ यात्रा प्लान कर रहे हो, चाहे सोलो हो या फ्रेंड्स के साथ या फैमिली के साथ, तो इस एक वीडियो में मैं आपको कंप्लीटली गाइड करने वाला हूँ कि आप अपना केदारनाथ यात्रा कैसे प्लान कर सकते हो। तो ये पूरा प्लान मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस्ड है, तो वही सब चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप मंदिर के पास पहुंच सकते हैं, क्या क्या नेसेसरी थिंग्स आपको कैरी करना चाहिए, क्या क्या नहीं कैरी करना चाहिए, क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए आपको आपके ट्रैवलिंग के टाइम, एंड हमारा ट्रैवल एक्सपीरियंस कैसा रहा वो मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो किसी भी ट्रिप के सबसे पहले एक बेसिक और इम्पोर्टेंट थिंग होती है कि आप अपना सामान कैसे पैक करते हो। तो मैं मेरे ट्रिप के लिए ये वाइल्ड क्राफ्ट का ये रक्सैक या ट्रैकिंग बैग कह सकते हो, तो मैंने मेरा सब सामान इसमें डाल दिया था। हैवी बैग लेके केदारनाथ का ट्रैक करना इज़ द वर्स्ट थिंग दैट यू कुड डू, क्योंकि वीडियोस में जितना दिखता है ना केदारनाथ का ट्रैक, उतना ज़रा भी आसान नहीं है। कि केदारनाथ में वेदर का आप ज़रा भी भरोसा नहीं कर सकते। सेकंड्स में वेदर बदलता है। एक मोमेंट में सनलाइट होगी, एक मोमेंट में आपको फॉग मिलेगा, एक मोमेंट में आपको हैवी बारिश मिलेगी। तो सबसे पहले आपको अपना इंपॉर्टेंट सामान पैक करना है कि क्या क्या लेना चाहिए। सबसे पहले आप जैसे केदारनाथ में ऊपर पहुंचोगे, वहाँ पे नेक्स्ट लेवल ठंडी होगी, क्योंकि हम लोग यहाँ मुंबई में रहते हैं। यहाँ पे टेम्परेचर 40-42 है अभी करंटली। एंड जब भी मैंने केदारनाथ ट्रैवल किया था तभी केदारनाथ में टेम्परेचर था -6। तो ऊपर पहुंचा तभी मेरी हालत फुल टाइट हो गई थी। तो अच्छा हुआ था मैंने थोड़ा रिसर्च किया था पहले, एंड वही रिसर्च सब मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको एक रेनकोट या फिर एक पॉन्चो या फिर एक वाटरप्रूफ जैकेट कैरी करना पड़ेगा, क्योंकि वेदर इतना अनप्रिडिक्टेबल है ना वहाँ पे। बारिश अगर स्टार्ट हो गई ना तो वो रुकने का नाम ही नहीं लेते। क्योंकि हम लोग ने जब ये ट्रैक किया था हम लोग का, तो भी बारिश रामबाड़ा के बाद से हम लोग को जो बारिश मिला है वो हम लोग को केदारनाथ के मंदिर पहुँचने तक बारिश कंटिन्यू मिली थी। तो आपको एक अच्छा रेनकोट या फिर अच्छा पॉन्चो कैरी करना पड़ेगा। तो सोनप्रयाग में या गौरीकुंड में आपको पॉन्चोज मिल जाते हैं 100 रुपये में। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको जो लेना चाहिए वो एक थर्मल्स, क्योंकि ऊपर जब मंदिर के पास पहुंचोगे आप तभी बहुत ज़्यादा ठंडी रहती है एंड आपको सहन नहीं हो सकती, उतनी ठंडी रहती है। क्योंकि मेरे को तो सहन नहीं हुई, तो मैं अच्छा हूँ मैंने थर्मल्स कैरी किया था। तो आपको एक अच्छा थर्मल्स, आपको एक अच्छे स्वेटर्स कैरी करने चाहिए, अच्छे ग्लव्स कैरी करने चाहिए। ग्लव्स आपको गौरीकुंड या सोनप्रयाग से भी आपको ग्लव्स मिल जाएंगे। एंड जब इस ट्रैक स्टार्ट करोगे तभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको लेनी चाहिए वो वहाँ पे मिलेगी आपको एक स्टिक, जो कि 30 to 50 रुपीज़ में आपको स्टिक मिल जाएगी। तो जब भी ट्रैक स्टार्ट करोगे तो स्टिक ज़रूर लेना, क्योंकि वही एक आपका साथी रहेगा एंड तक, जो आपको हेल्प करेगा ऊपर तक जाने तक। तो दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है एक अच्छे ट्रैकिंग शूज़, क्योंकि शूज़ आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल कैरी करता है। तो मैंने मेरे ट्रैक के लिए ये CTR के शूज़ यूज़ किए थे, जिसके आप देख सकते हो। तो ये शूज़ बिगिनर के लिए एकदम परफेक्ट शूज़ है। ये अराउंड मार्केट में आपको 1400 से 1700 में आराम से मिल जाएगा। CTR कंपनी के शूज़ है ये, एंड ये वाटरप्रूफ शूज़ है। एंड इसके अलावा बात करते हैं अभी कि गौरीकुंड से केदारनाथ हम लोग कैसे जा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो ट्रैक नहीं कर सकते। तो वो लोग के लिए खच्चर का सर्विसेज है, पिट्टू के सर्विसेज है। तो खच्चर के रेट्स अराउंड 3500 है, वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड रेट है 3500 स्टैंडर्ड। एंड दूसरा चीज़ है पिट्टू ले सकते हैं आप, अगर आपको ट्रैक ही करना है एंड आपका बैग थोड़ा भारी है ज़्यादा, तो आप पिट्टू सर्विस लेके आप अपना बैग ऊपर तक भेज सकते हो एंड अच्छे से ट्रैक भी कर सकते हो विदाउट बैग। एंड उसके अलावा अगर आपका बजट है अच्छा खासा तो आप हेलीकॉप्टर का सर्विस कंसिडर कर सकते हो लेने के लिए। तो कुछ इस टाइप के सर्विसेज है जो आपको मंदिर तक पहुंचा सकते हैं। एंड और एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि केदारनाथ अगर आप प्लान कर रहे हो ट्रैक करके जाने का, तो आप डेफिनेटली अपने बॉडी पे थोड़ा वर्कआउट करो। 1 महीने पहले से स्टार्ट कर दो कार्डियो एंड ऑल करने का। अब ऑनेस्टली केदारनाथ का ट्रिप प्लान करते टाइम सबसे कन्फ्यूजिंग जो पार्ट था मेरे लिए वो है कौन सी ट्रैवल एजेंसी चूज़ करना। तो आप अगर कंसिडर कर रहे हो विदाउट एनी ट्रैवल एजेंसी ट्रैवल करना, तो वो थोड़ा हेक्टिक हो जाता है। तो इसलिए हम लोगों ने प्लान किया था कि कोई ट्रैवल एजेंसी पकड़े एंड उसके थ्रू हम लोग ट्रैवल करें, क्योंकि हरिद्वार से सोनप्रयाग का डिस्टेंस अच्छा खासा लंबा है। अराउंड बस से अगर आप जा रहे हो तो 8 से 9 घंटे लगेगा आपको हरिद्वार से सिर्फ सोनप्रयाग जाने के लिए। तो हम लोग ने कंसिडर किया कि ट्रैवल एजेंसी ढूंढते हैं। तो काफ़ी एजेंसीज मैंने इंटरनेट पे सर्च की, ऑफलाइन सर्च किया, ऑफलाइन वो लोग का शॉप्स पे विज़िट किए। एंड फिर जो मैंने प्रॉब्लम्स फेस किए थे वो है, एक तो
कि हम लोग का खुद का प्राइवेट व्हीकल नहीं रहेगा, वो दूसरे ग्रुप्स के साथ ट्रैवल करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग कंफर्टेबल नहीं थे जाने के लिए। तो हम लोग एक ऐसे एजेंसी की तलाश में थे जो कि हम लोग को अपना खुद का एक प्राइवेट व्हीकल दे एंड हम लोग को हरिद्वार से पिकअप करके हरिद्वार पे फिर से ड्रॉप करे अच्छे से। एंड दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सब एजेंसीज हम लोग को केदारनाथ मंदिर के पास टेंट प्रोवाइड कर रहे थे। आप अगर केदारनाथ पहले गए हो तो आपको पता रहेगा कि मंदिर के पास जो होटल्स है वो थोड़े ज़्यादा महंगे हैं, तो इसके लिए सब लोग टेंट्स कंसिडर करते हैं लेने के लिए। तो हम लोग एक ऐसे ट्रैवल एजेंसी की तलाश में थे जो कि हम लोग को अपना खुद का प्राइवेट व्हीकल प्रोवाइड करे एंड मंदिर के पास हम लोग को एक रूम प्रोवाइड करे। तो ऐसे एजेंसी की तलाश करते करते मेरे को ऑनलाइन में एक ट्रैवलर्स कंपस करके एक ट्रैवल एजेंट मिले। तो इंस्टाग्राम पे ही मिला, तो इंस्टाग्राम पे ही मेरे को स्क्रॉल करते करते मेरे को ये एजेंसी मिली एंड मैंने उन लोगों को मैसेज किया एंड हमने हमारा पूरा जो ट्रिप था वो ट्रैवलर कंपस से प्लान किया। तो जेन्युइनली बता तो ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये मैं मेरा खुद का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि ट्रैवलर कंपस के साथ मेरा एक्सपीरियंस कैसा था। तो सबसे अच्छी बात ये थी कि हम लोगों को केदारनाथ मंदिर के पास प्रॉपर रूम्स प्रोवाइड किए थे जो कि वॉकिंग डिस्टेंस पे थे मंदिर के। लाइक थोड़ा सा बाहर निकलो 50 मीटर्स पे एंड 50 मीटर्स बाहर निकल के सीधा केदारनाथ मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ रूम था। एंड दूसरी चीज़ ये थी कि हमारा पूरा ट्रैवल हरिद्वार से हरिद्वार तक था। तो हरिद्वार से हम लोग पहले गए गुप्त काशी जो कि सोनप्रयाग से 20 किलोमीटर्स का डिस्टेंस पे है। तो हम लोग का जो स्टे था वो गुप्त काशी में था एंड गुप्त काशी के जो रूम्स थे वो मैं आपको वीडियो में दिखा देता हूँ कि किस टाइप का स्टे था। तो इस पैकेज में हम लोग को क्या क्या इंक्लूडेड था मैं आपको बताता हूँ। तो इस पैकेज में सबसे पहले हम लोग को अपनी प्राइवेट व्हीकल मिली थी एंड उसके अलावा जो भी रूम्स थे वो रूम्स सब नीट एंड क्लीन रूम्स थे एंड सभी रूम्स में हम लोग का मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट एंड रात का डिनर सब इंक्लूडेड था, इंक्लूडिंग केदारनाथ। तो केदारनाथ में भी हम लोग का मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट एंड रात का डिनर इंक्लूडेड था। तो अगर आप कोई भी ट्रिप प्लान कर रहे हो किसी ट्रैवल एजेंट के साथ तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है वो है कंटिन्यूस सपोर्ट। तो विद ट्रैवलर्स कंपस मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था क्योंकि कंटिन्यूस सपोर्ट मिल रहा था। मेरे को कोई भी अगर डाउट हो तो मैं उनको फ़ोन कर रहा था कि यहाँ पे यहाँ से हम लोग का आगे का स्टे कैसा रहेगा, हम लोग का आगे का ट्रैवल कैसा रहेगा एंड आपको अपना पूरा प्लान जो है ट्रिप का प्लान वो आपको कस्टमाइज करके मिल सकता है। तो ये सबसे बेस्ट चीज़ लगी मेरे को ट्रैवलर कंपस की। माउंटेन ट्रिप्स में कोऑर्डिनेशन एंड सपोर्ट बहुत मैटर करता है एंड थैंकफुली हमारा एक्सपीरियंस काफ़ी सॉर्टेड था क्योंकि ऐसा किसी भी ट्रैवल एजेंट पे ट्रस्ट करना थोड़ा मुश्किल रहता है। बट हमने हमारा ट्रस्ट दिखाया एंड उन्होंने अपना काम फुलफ़िल किया। बट ऑनेस्टली इस पूरे जर्नी का बेस्ट पार्ट नो होटल्स थे ना ट्रैवलिंग था, वो मोमेंट था जब फाइनली हम केदारनाथ मंदिर के सामने खड़े थे। ठंडी हवा हर जगह, हर हर महादेव की गूंज और सामने केदारनाथ का मंदिर। उस मोमेंट में सारी थकान अपने आप गायब हो जाती है। केदारनाथ ये बस एक ट्रिप नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस है, एक स्पिरिचुअल फीलिंग जो कैमरा में कम्प्लीटली कैप्चर नहीं कर सकते। तो अगर आप भी 2026 में केदारनाथ यात्रा प्लान कर रहे हो, कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग ट्रैवल या प्लानिंग तो डेफिनेटली मेरे को मैसेज करना है। मैं मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल भी नीचे डाल दूंगा बायो में। वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो एंड सब्सक्राइब करो। तो हर हर महादेव सभी को एंड जय श्री केदार।